A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are talking about our next concept, that is function overriding. फंक्शन ओवरराइडिंग को पढ़ने से पहले आपको इनहेरिटेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो हमेशा इनहेरिटेंस के अंदर ही की जा सकती है। आप एक क्लास के अंदर आप फंक्शन ओवरराइडिंग कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो टू टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ओके, तो कंपाइल टाइम के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो हमारा इतना कंपाइल टाइम वाला तो कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग होता क्या है कि इफ डिराइव्ड क्लास डिफाइंड सेम फंक्शन एज डिफाइंड इन इट्स बेस क्लास, इट इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, इसका मतलब अगर आपने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है, उसके अंदर वही फंक्शन की डेफिनेशन को यूज कर रहे हो जो आपने बेस क्लास के अंदर करी हुई है, तो वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। ठीक है, हम पूरा देखते हैं। आपको पहले मैं बताता हूँ कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होती हैं। वैसे तो आपने इनहेरिटेंस वीडियो के अंदर देख रखा होगा, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हम एक बारी वापस देखते हैं कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास होती क्या है। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है कि इफ़ वी वांट टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, देन इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ओके, समझिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है डेमो। ओके, इस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफाई लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दिया इंटीजर x। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं करा, ये मैंने क्लास बंद कर दी मेरी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक और क्लास बनाई, क्लास डेमो 1 करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक डेमो। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने ये वाली लाइन लिखी, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी डेमो क्लास है ये मेरी क्या कहलाएगी, आपके बेस क्लास कहलाएगी। ये है हमारी बेस क्लास। तो अगर मैं इस क्लास को इस क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो अब ये वाली मेरी क्लास क्या कहलाएगी, डिराइव्ड क्लास। और अब मैं इसके अंदर सीधा इसको एक्सेस कर सकता हूं x को। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पे लिखता हूं पब्लिक और इसके अंदर लिख देता हूं सी आउट x इज 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको सीधा x इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने इंट x एक वेरिएबल वाले बना ही दिया है। ठीक है ना, अब आपको अलग से वापस यहाँ पे इंट x लिख के x इक्वल्स टू 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है ना, ये होता है हमारा इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम एक क्लास के डेटा मेंबर्स को दूसरी क्लास के अंदर ही यूज कर रहे थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसको कि मेथड ओवरराइडिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं जो आपको सेटिस्फाई करवाने जरूरी है। ठीक है, समझें। अब अगर मैं चाहता कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक फंक्शन बनाया, जैसे void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया मैंने और एक क्लास बना दी दूसरी b नाम की, और यहाँ पे मैं इनहेरिट कर रहा हूँ इस क्लास को, तो मैंने लिख दिया पब्लिक डेमो। ओके, और अब मैं इस क्लास फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सीधा इसका एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना, बट फंक्शन ओवरराइडिंग का आपके अंदर क्या कहता है कि आप अगर इस फंक्शन को इसमें यूज करते हो तो उसके लिए आपको उस फंक्शन का सबसे पहला क्या है कि जो भी आपने बेस क्लास के अंदर फंक्शन है एज इट इज होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो सेम टू सेम ये होना चाहिए। उसका नेम जो है वो कि वो होना चाहिए, जो पैरामीटर्स आप पास करवा रहे हो वो कि वो होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब एज इट इज। अगर आपको फंक्शन ओवरराइडिंग करवानी है
तो उसका सबसे बड़ा रूल क्या है कि आपको एज इट इज जो फंक्शन ऐसा बनाया बेस क्लास के अंदर, वैसा कि वैसा आपको डेमो क्लास मतलब डिराइव्ड क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही आप अगर मैं एज इट इज एक फंक्शन यहां बनाता हूं void डिस्प्ले, ठीक है ना, और इस क्लास को बंद करा और मेन फंक्शन के अंदर अब मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, हमेशा किसका बनता है, जो डिराइव्ड क्लास होता है उसका। और अगर मैं obj डॉट अब यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाता हूँ अगर, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि आपके जो ये वाला फंक्शन बना है हमारे यहाँ पे डिराइव्ड क्लास वाला, ये क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। मतलब इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने जो भी चीज लिखी है वो हमारे पास प्रिंट करके आएगी, ना कि जो हमने मेन बेस क्लास के अंदर यूज करी है। ठीक है ना? इसको हम प्रोग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल समझना है आपको अभी। बस के फंक्शन ओवरराइडिंग क्या करता है कि आपका जो भी बेस क्लास का फंक्शन उसको ओवरराइड कर देगा, और जो अपनी डिराइव्ड क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर जो आउटपुट आप जनरेट करवाना चाहते हो वो आपके पास प्रिंट होके आएगा। सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिखा था अनुराग, ठीक है ना, बेस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया समझ लीजिए श्याम। अब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, श्याम आएगा यहाँ से, ठीक है ना कि आपके पास अनुराग आएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये तो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया, ठीक है ना, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो ये वाला जो अनुराग है ये प्रिंट करवा के लाना है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है डिराइव्ड क्लास के अंदर, वहां पे आपको जो आपका बेस क्लास का नाम है आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा बेस क्लास का नाम है डेमो, फिर आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका फंक्शन है, जैसे मेरा फंक्शन है डिस्प्ले, ओके, मैं यहाँ पे अब इसको कॉल करवाता हूँ, तो जैसे ही मैं इस डेमो और डिस्प्ले फंक्शन को ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारी ग्लोबल जो भी वेरिएबल या मेंबर फंक्शन होता है उसको क्या करता है, प्रिंट करके दे देता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो जब मैं ये लिखूंगा, ऐसा लिखने से जब आप ऑब्जेक्ट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट के अंदर अनुराग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। फंक्शन ओवरराइडिंग अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है, अगर आप नॉर्मल अगर आप इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसकी हेल्प से समझिए कि ये फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे वर्क करता है। तो हमें पता है कि अगर फंक्शन ओवरराइडिंग, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इनहेरिटेंस तो उसमें यूज होगा ही होगा। हम इनहेरिटेंस की हेल्प के बिना कोई भी फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्लास के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग कभी भी नहीं होगी आपके, ठीक है। दूसरा हमें क्या पता है कि जो भी आप फंक्शन बनाओगे उसका जो भी नाम है मतलब सेम नेम होना चाहिए, सेम उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, और पैरामीटर लिस्ट भी सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमें पता है सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हम कर देते हैं iostream.h, अनदर वन इज conio.h, ओके। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बना देता हूँ, क्लास A। इस क्लास के अंदर मैंने एक एक्सेस मॉडिफायर लिया पब्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, ओके। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, दिस इज ओवर बेस क्लास, ओके, ये मैंने, और इस फंक्शन को क्लोज कर दिया और इस क्लास को भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या होता है, ये इनहेरिटेंस को के हेल्प से ही होएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास B, और इसके अंदर लिख देता हूँ पब्लिक A। यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर यूज करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं वापस जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया वो एज इट इज बना रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो अपन ऊपर की तरफ बनाते हैं, मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, और इसके अंदर मैंने वापस वो डिट्टो ये वाला फंक्शन बनाया, जैसे ये क्या है, void डिस्प्ले, तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न टाइप सेम है, फंक्शन सेम है, पैरामीटर पास कोई नहीं करा रखा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सी आउट के अंदर लिखता हूँ दिस इज ओवर डिराइव्ड क्लास, ठीक है।
और इस फंक्शन को और इस क्लास को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो हमने पता है कि इनहेरिटेंस कब तक आप जब तक कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होगी आपकी। तो हमारी क्लासेस तो बन गई, नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इंट मेन फंक्शन। यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो जो डिराइव्ड क्लास होता है उसका बनाते हैं। तो हमारी डिराइव्ड क्लास का नाम क्या है, जो कि यहाँ पे है, इसका नाम है बी। तो मैं लिखता हूँ बी, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही कहा आपने, आपको स्पेस देना है, और अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, obj, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। ओके, और गेट सिंस लगा दी। ठीक है, जैसे ही आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया बी, सॉरी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम का, फिर मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाया obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन, इसका भी डिस्प्ले नाम ही है, उसका भी डिस्प्ले है, बट ये क्या करेगा कि आपकी जो डिराइव्ड क्लास के अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल करके वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है ना, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, दिस इज ओवर डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे आपका जो ये मेन जो आपके बेस क्लास का जो फंक्शन था डिस्प्ले, वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, किससे, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन से। ओके, बहुत इजी था ना ये। तो फंक्शन ओवरराइडिंग बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने आपको बता भी दिया कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप क्या ट्राई करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए, ये तो हमने नॉर्मल कर दिया कि ओवरराइडिंग हो गया। अगर आप यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके देखिए और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके क्या आउटपुट आता है अगर आप इस फंक्शन को प्रिंट करवाते हो। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।